रोमन अक्षर दो सॉल्व करेंगे। ये समीकरण फर्स्ट दिया है, ये समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो इसमें एस और टी का मान निकालेंगे। ये भी तो दो चर है ना। दो चर किसको कहते हैं? जिसमें एबीसीडी दो हो उसे दो चर वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से उतार लिए इसको, ठीक है। इसको मान लिए फर्स्ट, इसको मान लिए सेकेंड, ठीक है। जब सॉल्व करेगा तो इसको मान लेगा फर्स्ट, इसको मान लेगा सेकेंड, मान लिए ना। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो बताए थे 3 स्टेप में पूरा करते हैं, ठीक है। 3 स्टेप में। तो पहला स्टेप है समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से लिख दिए। अब समीकरण फर्स्ट से लिख दिए तो समीकरण फर्स्ट उतार लो। उतार लेंगे तो एस माइनस टी बराबर 3 लिख दिए। अब यहाँ पे पहला स्टेप में बताए थे कि x का मान दाहिना साइड में फेंकते हैं, x का मान दाहिना साइड में फेंकते हैं। तो x के जगह पर s है, s का मान दाहिना साइड में फेंकेंगे ना, फेंक दो। तो s लिख दिए, ठीक है, बराबर 3। इसको s के अलावा बायां पक्ष में जो भी संख्या आएगा उसको फेंक देंगे दाहिना साइड में। तो इसको खींचेंगे तो प्लस आएगा कि माइनस? माइनस आएगा। ये गधा प्लस ना आएगा, प्लस क्या आएगा? टी आएगा, ठीक है। इसको खींच लिए तो इधर प्लस में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही एक्स का एस का मान जो है, ठीक है, किस में रखेंगे? समीकरण सेकेंड में। तो यहाँ लिखेंगे ना समीकरण सेकेंड में किसका मान? एस का मान रखने पर। रख दिए? हाँ। रखे कहाँ? अब रखेंगे समीकरण सेकेंड में एस का मान रखने पर लिख दिए। अब यहाँ पे देखो समीकरण सेकेंड उतारेंगे तब तो रखेंगे। तो उतार लो समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड क्या है? s/3 है, अब प्लस है t/2 है, उतार दिए। अब बराबर 6 है, उतार दिए। अब s का मान रखेंगे तो s के जगह पर रखेंगे ना। तो s का जगह ये है, तो s के जगह पर क्या रखेंगे? 3 + t रखेंगे, ठीक है। 3 + t रखेंगे तो यहाँ पे रख दो 3 + t। s के जगह पर रख दिए। अब बट्टा है, यहाँ पे बट्टा लगा दो, ठीक है। 3 है, 3 लिख दो। अब प्लस है, लिख दो, प्लस है ना। t/2 है, लिख दो। अब बराबर 6 है, लिख दो। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? 2 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। अब इससे इसमें भाग दो, कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 से ऊपर में सब में गुना होगा ना, सब में गुना कर दो या 100 कर दो। 2 × 3 + t, ठीक है। अब ये 2 सब में गुना कर देगा, समझ गया? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ 3 से इसमें भाग दिए तो भागफल कितना आएगा? भागफल 2 आएगा और 3 आएगा। हाँ 3 आएगा। 2 से और 2 आएगा, सॉरी 3 से इसमें भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब 2 से अंश में गुणा करेंगे ना, अंश में गुणा करेंगे। अंश पूरे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो पूरे अंश में गुणा करेंगे, करने का मतलब इसको 100 कर देंगे या वितरण कर लो डायरेक्ट। यहाँ 3 दूना 6 हो जाता है, 3 और 2 t हो जाता है, ठीक है। तो प्लस है, प्लस लिख दिया। अब इससे इसमें भाग दो, कितना बचेगा? 3 भागफल बचेगा ना। 2 × 6 और 3 से इसमें गुना करो, 3 × t 3t, अब बराबर 6, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे। वितरण नियम बताए थे पीछे, है ना। तो इसमें गुना करो 6 हो जाएगा। अब इसमें गुना करो प्लस में, और 2 × t करेगा तो 2t होगा, 2t, ठीक है। प्लस 3t बराबर, ये देखो गौर से, ये भाग में है, भाग उल्टा क्या होगा? गुना होगा। गुना किसके साथ करेंगे? 6 के साथ, 6 × 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको खींच देंगे इसके साथ गुना करके। इन दोनों को जोड़ दो, 5t होगा। प्लस में प्लस शुरू में लिखा नहीं जाता है, लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब 6 के 36 आ गया। इसको खींच लो इधर, इसको खींचेंगे तो माइनस आ जाएगा, 6 आएगा ना। तो यहाँ पे अब 5t बराबर, इसको घटाओ, कितना बचेगा? 30 बचेगा। अब गुना उल्टा भाग होगा तो कट जाएगा, यहीं से काट दो डायरेक्ट। 5 का 5, 5 × 6 30, ठीक है। अब t × 1 करेगा तो tn होगा। अब बराबर इधर 6 बचा, t का मान निकल चुका है, ठीक है।
अब ये टी का मान निकल चुका है, तो टी का मान निकल गया तो एस का मान कैसे आएगा? तो टी का मान इसमें रखो, समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, ऑटोमेटिक एस का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट में थोड़ा आसान है, सेकंड में भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, किसी में रख सकता है। तो यहाँ पे लिखो समीकरण फर्स्ट में टी का मान रखने पर, ठीक है, लिख दिए। अब समीकरण फर्स्ट क्या है, लिख दो s माइनस टी बराबर 3, लिख दिए। और उसके बाद s माइनस 3 और t की जगह पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। ठीक है, 6 रख दिया बराबर 3, है ना। इसका जाति दाहिना साइड में है, फेंक दो। s बराबर 3 प्लस कितना होगा, 6 होगा। तो s का मान कितना आ गया, 6 3 9 आ गया। ओह 6 लिख दिए। तो इस प्रकार से s और t का मान आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब आंसर s बराबर 9 और t बराबर 6, ये हो गया आंसर। समझ गया, इसमें जांच भी कर सकता है। इसमें सवाल यहाँ पे अगर क्वेश्चन को समझा जाए तो यहाँ पे कह रहा है s का मान क्या था, t का मान क्या था, जो कि दोनों को घटाया तो कितना आया, 3 आया, है ना। फिर आगे कह रहा है s का मान क्या था, जो कि 3 से भाग देने पर। ठीक है, फिर t का मान वही क्या था, जो कि 2 से भाग देने पर, दोनों को जोड़ने पर कितना आया, 6 आया, है ना। तो हम लोग सॉल्व किए प्रतिस्थापन विधि से, तो s का मान क्या था, 9 था, और t का मान 6 था। और इसमें हम लोग जांच करेंगे तो बिल्कुल जांच भी सत्य होगा। इसमें 9 रखो, इसमें 6 रखो, और 9 में से 6 गया, 3 बचा, हो गया सिद्ध। उसके बाद यहाँ पे देखो 9 रखो, 3 तिया 9, 3 हुआ इधर। अब यहाँ पे रखो 6, 2 तिया 6, ठीक है। तो 6 3 कितना हुआ, 9, है ना। तो ये साबित भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग हिसाब को।